मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 37वीं कक्षा। प्रथम अध्याय के 3 पाठ पूरे हो चुके हैं। कोई प्रश्न है तो पहले उसको पूछो। गुरुजी बुधायुधनाशा जने बुधायुधनाशा जने रुद्र सुरभियों है। इसमें आगे कहा अणिचश्च इति कर्तृभिप्राय क्रियाफल विवक्षायाम आत्मनेपदे प्राप्ते परस्मैपदम। तो इनमें कैसे प्राप्त था? स्वरित तो नहीं है सभी, यही तो बुधियुधनश जने इस सूत्र पर जी गुरुजी। हाँ, कौन सी पंक्ति? जो आगे कहा इति क्रियाफल विवक्षायाम आत्मनेपदे प्राप्ते परस्मैपदम विधीयते। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है? तो कर्तृभिप्राय क्रियाफल विवक्षा में आत्मनेपद तो स्वरित है, तो नियत में ही कहा या ऋचश्च से प्राप्त है यहाँ। हाँ, निचष्ट सूत्र से णिजंत धातुओं से क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर आत्मनेपद का विधान किया गया है, और क्रिया का फल कर्ता को न मिलने पर उसको छोड़ दिया। लावारिस वो बन जाती है शेष। उस अवस्था में शेषात कर्तरी वहां पर परस्मी पद कर देगा। तो वहां तो ये परस्मी पद नहीं करेगा, वहां तो शेषात कर्तरी ही कर देगा। तो ये कहाँ करेगा फिर? ये वहां करेगा जहां अनिचष्ट कर रहा है। अनिचष्ट कहाँ कर रहा है? क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर। ठीक है ना? तो वही बात इस पंक्ति में कही जा रही है कि अनिचष्ट सूत्र से जो आत्मनेपद की प्राप्ति हो रही है कर्तृभिप्राय क्रिया फल की विवक्षा में, उस विषय में ये सूत्र परस्मी पद कर रहा है। ठीक है? जी गुरुजी। और अणाव कर्म का चित्तवत कर्तृकात, इसमें अणाविति किम कहकर आरोहयमाणं प्रयुंक्ते आरोहयते। इसमें दूसरे पैराग्राफ में। जी गुरुजी ने अणाविति किम जो कहा है उसमें। हाँ, अणाविति किम, हाँ इसमें क्या है? आरोहयमाणं प्रयुंक्ते, इसमें अणाविति किम अण्यंत अवस्था में सकर्मक है, अकर्मक तो नहीं है। सुनो, अणाविति किम जो कहा, इसमें सूत्र में जो अणु शब्द कहा गया है उसका प्रयोजन दिखा रहे हैं। ये सूत्रकार का कहना है कि अण्यंत अवस्था में धातु दो विशेषताएं उसकी होनी चाहिए कि अकर्मक भी हो और चित्तवत कर्तृक चित्तवान कर्ता वाली हो। लेकिन यहाँ जब हम दिखाएंगे प्रत्युदाहरण उसका, तो वो नियंत अवस्था नहीं तो दिखाएंगे। अब नियंत अवस्था यहाँ पर चेतयमानम प्रयोजयति, तो चेतयमानम प्रयोजयति में यहाँ पर चित्त धातु से अणिच प्रत्यय करके ही तो बनाएंगे चेतयमानम जी। तो यहाँ चेतयमानम प्रयोजयति, ये अभी इसका पूरा समाधान नहीं हुआ है। यहाँ
काशिकाकार का ये कहना है कि कुछ लोग अणाविति किम कह करके चेतयमानम प्रयोजति चेतयते ये उदाहरण देने लगते हैं, अर्थात यहां पर दिखाते हैं प्रयोजन, लेकिन ये गलत है, ये प्रयोजन नहीं है, क्योंकि चेतयमानम में निष्प्रत्यय है सत्यापपाश सूत्र से हुआ है चुरादिभ्योने से, और यहाँ जो विषय चल रहा है ये हेतुमति से विहित णिच का चल रहा है, तो इसलिए यहाँ ये उदाहरण बनेगा ही नहीं, क्योंकि चेतयते नहीं बनेगा, यहाँ चेतयति ऐसा ही बनेगा, अर्थात यहाँ ये सूत्र अण्यंत ही मानेगा, इसको चेतयमानम को अण्यंत ही मानेगा, तो सूत्र का विषय बन गया ये प्रतिदारण कहाँ बना? तो अकर्मक नहीं है। धातु को देखो ना, चेतयमानम प्रयोजयति, प्रयोजयति को मत देखना, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि णिच, णिच का अर्थ कैसे आया है, तो ये णिच का अर्थ यहाँ पर जो दिया है इन्होंने, ये चुरादिभ्यो णिच से णिच करके दिया हुआ है, तो यहाँ चेतयमानम प्रयोजयति उदाहरण बनाना है हमें चेतयते, तो चेतयमानम प्रयोजयति में चित धातु से णिच प्रत्यय हेतुमति से नहीं है, ठीक है ना, हेतुमति से यहाँ पर णिच प्रत्यय नहीं किया गया है, तो यहाँ तो ये सूत्र का उदाहरण ही बनेगा, ये प्रतिदारण ही बनेगा, जैसे आसयति देवदत्तम जैसे ये बना है ऐसे ही यहाँ पर बनेगा चेतयति। अब ये जो प्रश्न तुम लोगों को उठ रहा है ना कि ये चेतयमानम में जो कर्म दिखाई दे रहा है, तो ये बात तो वहां भी घटा सकते हैं, आस्ते देवदत्तः, इसको खोलो जरा, आस्ते देवदत्तः को स्पष्ट करो, कैसे होगा? आस्ते देवदत्तः, इसको खोलने के लिए, इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जैसे चेतयमानम प्रयोजति दिया है ऐसा बनाओ, आशयमानम नहीं, अशुद्ध हो गया। देखो तेजस्विनी समझना बात के लिए, अभी शायद तुम सब लोग उलझन में हो इसमें। चेतयमानम में णिच प्रत्यय चुरादी णिच है, और चुरादी णिच क्या प्रयोजक के लिए होता है? प्रयोजक अर्थ में तो नहीं आता है, तो चेतयमानम प्रयोजति का अर्थ क्या होगा? दूसरे को समझाते हुए को प्रयोग कर रहा है, या स्वयं समझ रहा है कोई उस समझते हुए को प्रेरित कर रहा है, क्या अर्थ होगा? समझते हुए को, हाँ, समझते हुए को प्रेरित कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर प्रेरणा प्रेरक अर्थ में नहीं है णिच प्रत्यय, ये प्रयोजक अर्थ में नहीं है। अब उसी के आधार पर बनाओ आस्ते देवदत्तः का अर्थ खोलने के लिए, अब णिच मत करना, ध्यान रखना। आसमानम, हाँ, आसमानम, किसने पकड़ा? देखो, आस धातु का आत्मनेपद की है ना, तो हमें शानच लाना है, केवल शानच लाना है, तो आसमानम प्रयोजयति, ठीक है ना, जो बैठ रहा है उसको प्रेरित कर रहा है कोई, तो आसयति देवदत्तम, तो वहां नहीं देखना है कर्म, वो तो स्वयं धातु ही है, स्वयं धातु का दूसरा कर्म देखो, धातु सकर्मक कब बनती है? वो स्वयं ही कर्म में शब्द आ गया इसलिए सकर्मक बनेगी, या दूसरा कर्म होगा उसका? हमने कहा कि आसमानम प्रयोजयति, तो हमने क्या देखा, अरे ये तो धातु यहाँ पर ये सकर्मक हो गई, कौन सी हो गई सकर्मक? अब धातु को अलग रखना, कर्म को अलग रखना, बताओ कौन सी है सकर्मक? यहाँ प्रयोजयति सकर्मक है या कि आसमानम सकर्मक है? फिर हमें प्रयोजयति का उदाहरण देना है, हमें तो आसयति उदाहरण बनाना है ना, तो ऐसे ही चेतयमानम, इसको कर्म मत देखो, चित धातु का कर्म देखो दूसरा कोई और, वो तो यहाँ नहीं है, और चेतयमानम का अर्थ है चिंतन करता हुआ, ठीक है ना, चिंतन करता हुआ उसको कोई प्रेरित कर रहा है, तो ये अर्थ लेंगे यहाँ पर, तो चेतयति ही बनेगा, ये इसका बनेगा उदाहरण, प्रत्युदाहरण नहीं बनेगा, क्योंकि हेतु मत णिच नहीं है। हो गया स्पष्ट? जी तो इसलिए अंत में कहा है तस्माद यह चेतयति इति परस्मै पदे नैव भवितव्यम,
और सूत्र कौन सा लगेगा, यही लगेगा, यही करेगा उसका। और द्व्यंतरूपसर्गेभ्योपैत, अब रही बात इससे कि आगे इसका प्रावधान क्या बनेगा, फिर वो आगे दिखा दिया है। आरोहयमाणम प्रयुंक्ते आरोहयते, यहां हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आरोहयमाणम है ये। अगर वहां भी हम कर दें ना कि आस्ते देवदत्ता में, जैसे पहले कहा था, क्या कहा था, निच करके बनाओ, निच करके बनाओ, जैसे चेतयमानम तो आशयमानम, जैसे आरोहयमाणम, ऐसे बनाएंगे ना। तो जब वहां पर आशयमानम ऐसे बोलेंगे तो बन जाएगा प्रत्युदाहरण, आस मानम बोलेंगे तो बनेगा उदाहरण। ऐसे यहाँ पर आरोहयमाणम अब बन गया ये प्रत्युदाहरण, क्योंकि रोह धातु से णिच प्रत्यय है, हेतु मति से किया है, ये चुरादी णिच नहीं है। तो ये अण्यंत अवस्था कहाँ रही, ये तो अण्यंत अवस्था हो गई ना। हम अण्यंत अवस्था में देख रहे हैं कि अकर्मक है, चित्तवत कर्तृक है, ये सारी बातें कहाँ देखी जा रही हैं, अण्यंत अवस्था में। तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, इसलिए आरोहयते में आत्मनिपद हो गया। जी गुरुजी, और असमान में द्व्यंतरूपसर्गेभ्योपैत, ये भी अच्छा, एक लगेगा। चीज और है यहाँ पर, अभी एक चीज और भी है, आरोहयमाणम प्रयुंक्ते। पहले इसका अर्थ करो, इसका अनुवाद कैसे करेंगे। आरोहण, आरोहण कराने आरोहयमाणम वाले, है, अ, आरोहण कराने वाले को, हाँ, जो दूसरे को कराने, चढ़ा रहा है, जो दूसरे को चढ़ा रहा है, उसको कोई अन्य व्यक्ति प्रेरित कर रहा है कि इसको चढ़ाओ, ठीक है ना, इसको चढ़ाओ, वो तो चढ़ा ही रहा था, उसको प्रेरित कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो आरोहयते है, ये वो अर्थ नहीं है जो आसयति देवदत्तम का है। आसयति देवदत्तम में तो सीधा बिठा रहा है, और वहां भी हम बिठला रहा है ऐसे और आगे बढ़ा दें उसके लिए, तो वो अर्थ यहाँ निकल रहा है आरोहयते का, कि जो दूसरे को चढ़ा रहा है उसी को प्रेरित कर रहा है, चढ़ते हुए को प्रेरित कर रहा है, नहीं, चढ़ाते हुए को प्रेरित कर रहा है। अब बोलो आगे की बात। जी गुरुजी, और असमान शब्द में भी द्व्यंतरूपसर्गेभ्योपैत लगेगा, तो आसीन बनेगा ना। नहीं, वो तो ठीक है, हम उसका जब प्रयोग करेंगे उस रूप में आस धातु से, तो आन को, हाँ, नहीं, णिच करके की बात हो रही है ना, आसीन वहाँ तो नीच तब नहीं बनेगा किया ना, हम ना सीधे हमने, हैं। वहाँ नीच नहीं किया ना हमने। अच्छा, आस्ते देवता का जो बनाया था हमने वाक्य, आसमानम, हाँ वहाँ ठीक है, आसीनम बनेगा, आसीनम प्रयोजयति, तो आशयति देवदत्तम, ठीक है वहां पर। जी गुरुजी। चलो तो ये आगे देखते समय हैं। क्या है ये सोच रही हूँ, आसमानम, हैं? आसमानम कहा तो समय क्या है ये सोच रही थी। अच्छा, हाँ वो ठीक है, आसीनम होगा उसका तो। अच्छा जी, इसमें बुधई धनुष जनेन प्रदुष्टुभ्योणे है, ये जो दूसरा पैराग्राफ है, ये अकर्मक, ये अत्र अकर्मकास्तेषां, वो बोधयति पद्मं योधयन्ति उत्ताष्ठानि, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। देखो, ये अत्र चलनार्था, इस सूत्र के अंदर जो धातुएं पढ़ी हुई हैं, और वहां यदि कोई चलनार्थक धातु है या निगरणार्थक है, तो इन दोनों प्रकार के अर्थों वाली धातुओं के लिए अगला सूत्र परस्मी पद करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, वो तो कर ही देगा। तो उनका ग्रहण तो यहाँ पर फिर आवश्यक नहीं रहेगा ना करना, वो तो अनावश्यक हो जाएगा इस सूत्र में। प्रश्न आया समझ में? वही प्रश्न इस पंक्ति में है कि ये अत्र चलनार्था अपि तेषाम, पीछे जो दिया था इन्होंने वो अकर्मक का दिया था, ये अत्र अकर्मका तेषाम, क्योंकि अपी जो लगाया ना, ये अपी, अपी का तात्पर्य पीछे कुछ और भी कह चुके हैं ये, इसलिए अपी लगा दिया है। पीछे जो विषय था वो अकर्मक की बात थी, वो बन गया था विषय, पूछ रही थी, है। यही पूछ रही थी, अकर्मकास्तेषां, अणावकर्मक। अच्छा, ठीक है, तो ये अत्र अकर्मका और ये अत्र चलनार्था, दोनों के एक ही बार में समझ लो, क्योंकि दोनों में एक जैसी ही बात है ये।
तो अकर्मक के लिए सूत्र आगे आ रहा है, एक छोड़ करके अणावकर्म का चित्तवत कर्तृका चलनार्थक को अगला आ ही रहा है। तो ये अत्र कर्मकास्तेषाम अणावकर्म का चित्तवत कर्तृका इत्येवं सिद्धे, उससे सिद्ध है कि नहीं है? जो धातुएं अकर्मक हैं इस सूत्र में, बुद्ध युद्ध सूत्र में, तो वहां तो अणावकर्म का सूत्र ही आपने पद कर देता, लेकिन अणावकर्म का सूत्र में एक विशेषण और भी लगा हुआ है। वो विशेषण कौन सा है? चित्तवत कर्तृक होना। तो चित्तवत कर्तृक भी माने इन धातुओं को हम बुद्ध आदि में से कुछ धातुएं ले लें जो कि अकर्मक भी हो अण्यन्तावस्था में और चित्तवत कर्तृक हो, तो वहां तो ये सूत्र नहीं करेगा, वो तो अगला सूत्र तैयार बैठा हुआ है। तो कहाँ करेगा अब ये? तो कहाँ करेगा? तो हम इसमें से एक विशेषण को हटा दें, ठीक है ना? एक विशेषण को हटा दें, कौन सा? चित्तवत कर्तृक, और अकर्मक वाली बात ले लें, तो बन जाएगी बात। तब तो वो सूत्र नहीं कर पाता, तो वहां ये कर देगा कि इत्येवं सिद्धे वचनम इदम अचित्तवत कर्तृकार्थम, ये अचित्तवत कर्तृक के लिए ये सूत्र बन जाएगा। लेकिन अकर्मक वाली बात तो साथ में रहेगी ना, वो ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वैसा ही उदाहरण फिर दिया इन्होंने यहाँ पर। अब बोधयति पद्मम का पहले सामान्य वाक्य बनाओ, क्योंकि यहाँ जो ये कर रहे हैं परस्मी पद, ये कर रहे हैं नियंत अवस्था होने पर, ठीक है ना? नियंत अवस्था होने पर यहाँ परस्मी पद का विधान किया गया है। तो हमें पहले अण्यंत अवस्था भी तो देखनी होगी। तो अण्यंत अवस्था क्या बनेगी? बुध्यते पद्मम, पद्म नपुंसक लिंग है ना, पद्म तो नपुंसक लिंग का है, तो बुध्यते पद्मम, पद्म अनुभव कर रहा है कुछ, ये हम जड़ पदार्थों में चेतन का व्यवहार करते ही हैं। अब उसी को कहा गया बोधयति पद्मम। तो बुध्यते पद्मम तो पद्म कर्म नहीं हुआ है? यहाँ पे। कर्म नहीं है, हाँ, प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन मानेंगे ना। बुध्यते, बुध्यते शयन प्रत्यय करेंगे ना, और आत्मनेपद की है, तो बुध्यते पद्मम, ये हुआ प्रथमा का एक वचन, कर्म नहीं है ये। अब उसको बोध्यति पद्मम, क्योंकि अण्यंत अवस्था में अकर्मक धातु देखनी है, तो बुध्यते पद्मम में कोई कर्म है ही नहीं, बुद्ध धातु का अकर्मक है ये। लेकिन चित्तवत कर्तृक नहीं है बस, तो वो सूत्र अगला वाला वो नहीं कर पाता, यहाँ पर पद इसने कर दिया। ऐसे ही योध्यंती काष्ठानी में भी हम करेंगे कि काष्ठानी युध्यंते, युध्यंते काष्ठानी, फिर योध्यंती काष्ठानी, ऐसे बन जाएगा। नाश्यति दुखम में भी नश्यति दुखम, नाश्यति दुखम। ऐसे ही जन्यते सुखम और जनयति सुखम। अण्यंत अवस्था में देखना है कि सकर्मक है या कर्मक है, तो वहां कर्मक होनी चाहिए। हो गया? चलो आगे देखते हैं अब। तो आज चौथे पाद का पहला सूत्र, आ कडारा दे का संज्ञा। कडार शब्द आगे हम देखें यहां से चलते हुए, पाठ करते हुए, तो कितनी बार आ सकता है? एक ही बार है या और भी संख्याएं हैं उसकी? कितनी बार है? एक बार। एक तो प्राक कडार समासा है, ये भी तो आएगा ना। प्राक कडारा समासा में कडार शब्द आ रहा है, और कडारा कर्मधारय में भी आ रहा है, तो कौन सा लिया जाएगा? तो प्राक कडारा समासा तो स्वयं ही एक अवधि को बता रहा है। जो स्वयं बंधा हुआ है वो दूसरे को बांध सकता है क्या? नहीं बांध सकता ना, वो तो स्वयं ही परतंत्र है। तो कडारा कर्मधारय इति वक्ष्यति, ये सूत्र आगे आएगा। आ एतस्मात् सूत्रावधेर यदित ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः तत्र एका संज्ञा भवति इति विदितव्यम्। तो ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि अन्यत्र अनेकों स्थलों पर संज्ञाओं का समावेश हो जाता है।
तो वही नियम फिर यहाँ भी लग जाता है इस प्रकरण में, कडार तक जितने सूत्र आएंगे वहां तक, तो वो एक संज्ञा होती है, ये अधिकार यहां से चलेगा। कहा पुनरसो, वो एक संज्ञा कैसी होगी? तो उत्तर दिया या परा अनवकाशाच। इसमें दो बातें हैं कि या तो परा परे हो वो क्रम की दृष्टि से, अथवा अनवकाश हो, ठीक है, दोनों में से कोई बात आ जाए तो वो संज्ञा यहाँ पर मानी जाएगी। अब पर और अनवकाश, तो पर में तो हमें कोई समस्या नहीं है, हम क्रम की दृष्टि से देख लेते हैं कि ये पहले है, ये पूर्व है, ये पर है। लेकिन वहां पर भी पर का नियम हम किस सूत्र से लगाते हैं? पर वाली विधि होती है, पर वाला सूत्र कार्य करता है, जो क्रम की दृष्टि से पर आ रहा है वह सूत्र कार्य करता है, ये बताने वाला भी कौन है? किससे पता करेंगे? विप्रतिषेधे प्रतिषेध परम। परम कार्य। विप्रतिषेधे परम कार्य। तो वहां पर जो नियम बताया जा रहा है, यूं ही नहीं कह दिया कि जो पर आ जाए उसको कर लो, अपितु वहां पर साथ में बात कही गई कि विप्रतिषेधे। और विप्रतिषेध में हम किस तरह से समझते हैं सूत्रों को, कि जो सूत्र कहीं ना कहीं अपने अपने किसी एक स्थल पर भी यदि चरितार्थ हो जाते हैं, ठीक है ना, दोनों सूत्र जैसे दो आपस में भिड़ेंगे तो दोनों सूत्र अपने अपने किसी एक उदाहरण में भी यदि चरितार्थ हो जाते हैं निरपवाद रूप से, और एक ऐसा उदाहरण आया स्थल जहां पर के दोनों आने लगे, तो उस अवस्था में हम पर को मानेंगे, क्योंकि तुल्य बल विरोध के लिए कहा जाता है विप्रतिषेध है। तो इस तरह से तो पर का नियम हो जाएगा। और अवकाश तो एक बहुत ही वैसी स्थिति होती है कि जब सूत्र को कहीं अवकाश ही नहीं मिल रहा है कार्य करने के लिए, तो उस अवस्था में तो वो करेगा ही, ठीक है ना। उसके लिए सारे बंधन तोड़ दिए जाते हैं फिर, क्योंकि वो तो इसको उसकी स्थिति तो मरणासन्न जैसी हो गई ना, अब उसको तो कहीं भी कार्य करने को नहीं मिलेगा। तो या परा अनवकाशाच, वो एक संज्ञा होगी यहाँ पर। आगे फिर वही कहा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, कि अन्यत्र संज्ञा समावेशात नियमार्थम वचना, अन्यत्र संज्ञाओं का समावेश होता है, यहाँ भी होने लगेगा, तो यहाँ नियम हो जाएगा अभी ये कि एक ही वो संज्ञा भवती इति। अब यहाँ उदाहरण में बताओ मुझे कि जैसे इन्होंने कहा कि वक्षति ह्रस्वम लघु, ह्रस्वम लघु सूत्र लघु संज्ञा करने वाला आगे कहेंगे, और उदाहरण बन जाएंगे उसके भेदता और छेदता, ठीक है ना। आगे फिर आएगा संयोगी गुरु, वो करेगा गुरु संज्ञा, तो ह्रस्व संज्ञा लघु संज्ञा पहले हो गई, उसी ह्रस्व की गुरु संज्ञा हो रही है, दोनों का समावेश प्राप्त हो रहा है, वहां ये नियम करेगा सूत्र भी है। तो संयोगी गुरु ने यहाँ गुरु संज्ञा कर दी उसी ह्रस्व की, शिक्षा और भिक्षा जैसे उदाहरणों में, क्योंकि संयोग आगे आ गया, और अर्थ दिखा दिया कि संयोग परस्य ह्रस्वस्य लघु संज्ञा प्राप्नोति गुरु संज्ञा से। अब यहाँ पर एक ऐसी स्थिति आएगी, देखो यहाँ हमें पहले दिखाना है, जैसे अभी बात हो रही थी पर और अनवकाश, संज्ञा परा हो या अनवकाश हो, अनवकाशा हो, तो यहाँ ये कैसी स्थिति आ रही है इन दोनों संज्ञाओं में, लघु संज्ञा में और संयोगी गुरु से की जाने वाली गुरु संज्ञा का सूत्र और भी है, हम उसको नहीं ले रहे, संयोगी गुरु से की जाने वाली गुरु संज्ञा, इन दोनों में हम परा कह करके चुनाव करेंगे या कि अनवकाश मानते हुए चुनाव करेंगे, कैसे करेंगे? परा मान कर परा। तो पर में तुल्य बल दिखाना होगा, पहले वो दिखा दो मुझे, एक एक उदाहरण में निरवकाश दिखाओ, पहले किसी एक उदाहरण में निरवकाश दिखाओ। बोलो, पहले इसको दिखाओ निरवकाश ह्रस्वम लघु को, ये तो स्पष्ट है, यहाँ तो आप निरवकाश नहीं सावकाश दिखाओ पहले, तो ये सावकाश है या नहीं है निरपवाद रूप से भेदता छेदता में? कोई और यहाँ पर आ रहा है?
अन्य संज्ञा करने के लिए, गुरु संज्ञा करने के लिए, भेदता छेदता के लिए कोई सूत्र है क्या? नहीं है ना? जी तो यहाँ पर ये निरपवाद रूप से सावकाश हो गई। अब संयोगी गुरु को दिखाओ जहां अन्य कोई बाधा न पहुंचा रहा हो। बोलो। संयोगी गुरु, गुरु संज्ञा करते हुए दिखाओ जहां के अन्य कोई भी सूत्र बाधा न पहुंचा रहा हो, यानी और कोई भी सूत्र नहीं लग रहा हो। बाधा का तात्पर्य उसको रोकना नहीं है, वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा। अर्थात केवल गुरु संज्ञा हो जाए, अन्य कोई प्राप्त न हो। तो शिक्षा भिक्षा में ह्रस्व लघु संज्ञा प्राप्त हो रही है कि नहीं? हो रही। तो फिर ये निरपवाद रूप से कहाँ लग पा रहा है? और निरपवाद रूप से नहीं लग पा रहा है तो ये तुल्य बल बन जाएगा इनका? नहीं बनेगा ना। तो वो तो बात समाप्त हो गई, पर वाली है। तो कैसा उदाहरण बनेगा अब ये? अनवकाश। अनवकाश। क्योंकि संयोग गुरु को तो कहीं अवकाश मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? एक विचारणीय बात है भाई। इसलिए नहीं मिलेगा, इसने पकड़ा क्या है, किसको पकड़ा है? संजी कौन है? ह्रस्व। तो ह्रस्व का तो पहले नियम हो गया ना, ह्रस्वम लघु, उसका तो नाम लघु रहेगा। उसी ह्रस्व को इसने ले लिया तो बाधा आनी ही है। फिर अब जिसका नाम रख दिया गया उसी को ये ले रहा है। इसलिए अनवकाश होने से हो जाएगा। तो संयोगे परस्य ह्रस्वस्य लघु संज्ञा प्राप्त होती। अब यहाँ पर गुरु संज्ञा से एका संज्ञा इति वचनात् गुरु संज्ञा भवति। इन्होंने स्पष्ट दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिख लो अपनी ओर से कि ये जो उदाहरण बनेगा ये अनवकाश का बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर अनवकाश कहाँ हो रही है? उदाहरण स्थल दिखा रहे हैं, जैसे कि अततक्षत अरक्षत। देखो यहाँ ह्रस्वम लघु को भेदता छेदता में दिखा दिया, संयोगे गुरु को शिक्षा भिक्षा में दिखा दिया। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठेगा कि आपको अततक्षत उदाहरण देने की क्या आवश्यकता थी? आप भिक्षा में ही दिखाओ ना। भिक्षा में ह्रस्वम लघु से लघु संज्ञा भी प्राप्त हो रही है और संयोगे गुरु से गुरु संज्ञा भी प्राप्त हो रही है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लघु कर भी लेते हैं, ठीक है ना, हम एक का निर्णय नहीं करते, हम दोनों को यदि स्वीकार कर लें, अर्थात ये सूत्र न हो तब, तो दोनों यदि कर लेंगे तो शिक्षा भिक्षा में लघु संज्ञा होने से कोई आपत्ति नहीं आ रही है। ठीक है ना। तो हमें उदाहरण ऐसा दिखाना है जहां आपत्ति आने लगे, वहां तो हमें निर्णय करना होगा, वहां हम दोनों नहीं कर सकते। वो उदाहरण है अततक्षत अरक्षत। अब यहाँ यदि त में जो है अततक्षत, तक्षत वाला जो त है, इसमें जो आकार है, तो ह्रस्वम लघु से लघु भी प्राप्त हो रहा है ये, और संयोगी गुरु से गुरु संज्ञा भी प्राप्त हो रही है। जैसे शिक्षा भिक्षा में दोनों कर लें तो कोई समस्या नहीं, लेकिन यहाँ यदि दोनों कर लेते हैं तो लघु संज्ञा होते ही सन्वर लघुनी सूत्र ये प्राप्त होने लगेगा। इत्येषा विधिर न भवति। इसलिए अब यहाँ पर निर्णय करना होगा, तो वो निर्णय करेंगे हम अनवकाश का आश्रय लेते हुए। हो गया स्पष्ट? तो इन्होंने कितने प्रकार से दिखाया था हम निर्णय करने का जो प्रकार है? एक तो बताया इन्होंने परा, और दूसरा बताया अनवकाश। तो परा का उदाहरण कहाँ है इसमें? एक उदाहरण दे दिया है, ठीक है ना। परा का उदाहरण नहीं दिया है, परा का उदाहरण और ढूंढ लेना, बहुत सारे मिल जाएंगे इस प्रकार के। इन्होंने केवल अनवकाश का उदाहरण दिखा दिया है। चलो आगे देखते हैं। विप्रतिषेधे परम कार्यम। अब देखो, इन्होंने अनवकाश का उदाहरण दिखाया और परा का नहीं दिखाया था, काशी का कारण, व्याख्या कारण तो बता देंगे वो अपना। तो यहाँ पर पहले परा की व्याख्या करने लगे। अब ये परा बनती कैसे है? पर हम जो निर्णय करते हैं परम कार्यम सूत्र के द्वारा कह करके, वो कैसी स्थिति होती है उसकी व्याख्या आगे करनी थी, इसलिए उसका उदाहरण नहीं दिखाया, वो यहाँ मिल जाएगा।
तो तुल्य बल विरोधो विप्रतिषेध, ये अर्थ कैसे निकाला उन्होंने? विप्रतिषेध, छेद माने सिद्ध करना, और वि प्रति और लगा दिया, तो ये दोनों उपसर्गों के कारण से यहाँ पर बन जाएगा अब विरोध। और विरोध भी कैसा होना चाहिए? तो तुल्य बल का विरोध होना चाहिए, तुल्य बल वालों का विरोध। जैसे कोई मल्ल करते हैं, कुश्ती करते हैं मैदान में आकर के, तो तुल्य बल वालों का चुनाव होता है पहले। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा बलवान है, कोई निर्बल है और दोनों को भिड़ा दिया गया, ऐसे कुश्ती नहीं होती है। तो तुल्य बल विरोधो विरोधः विप्रतिषेधः। यत्र द्वौ प्रसंगौ, उसी को खोल रहे हैं ये, यत्र द्वौ प्रसंगौ अन्यार्थौ, दो प्रसंग यानी कि दो सूत्रों के द्वारा किए जाने वाला कार्य, वो अन्यार्थौ, अन्यों के लिए है, अलग अलग के लिए है, दोनों का अलग अलग है, लेकिन एकस्मिन् युगपत् प्राप्नुतः, एक स्थल पर आकर के दोनों ही प्राप्त होने लगते हैं। अब ये जो है ना दो प्रसंगों अन्यार्थौ, यहाँ देखेंगे हम निरपवाद रूप से, ठीक है ना, निरपवाद रूप से वो दोनों प्रसंग अन्यार्थ हैं, लेकिन एक स्थल पर आकर के युगपत प्राप्तः दोनों प्राप्त होने लगते हैं। सतुल्य बल विरोधो विप्रतिषेध, ऐसा विप्रतिषेध तुल्य बल वालों का विरोध कहलाता है। तस्मिन् विप्रतिषेधे परम कार्यम भवति, अब वहां निर्णय करेंगे हम, उस विप्रतिषेध में पर सूत्र का कार्य होता है। अब ये सूत्र कहाँ कहाँ नहीं लगता है वो दिखा रहे हैं पहले, कि उत्सर्ग अपवाद, ये जोड़ा ले लेना, उत्सर्ग अपवाद, नित्य अनित्य, अंतरंग बहिरंग, ये जो तीन प्रकार की स्थितियां आती हैं कार्य करते समय, वहां पर तुल्य बल बनता ही नहीं, क्योंकि उत्सर्ग सूत्र और अपवाद सूत्र, तो अपवाद वहां बलवान होता है। नित्य और अनित्य विधियों में अनित्य विधि बलवान होती है, अंतरंग और बहिरंग में अंतरंग विधि बलवान होती है, तो वहां तो पहले ही बलवत्ता का निर्णय कर दिया गया है, अच्छा जी, इसलिए वहां तुल्य है। नित्य और अनित्य में, नित्य अनित्य में नित्य विधि बलवान, वो अनित्य विधि बलवान होती है, नहीं नित्य, नित्य विधि उसे कहते हैं कि जो अनित्य विधि को हम कर लें तब भी प्राप्त होगी, नहीं करते हैं तब भी प्राप्त होगी, दोनों ही अवस्थाओं में। कृताकृत प्रसंग, दूसरी विधि कर ली हमने फिर भी प्रसंग आ रहा है उसका, नहीं की है तब भी प्रसंग आ रहा है, उसे कहते हैं नित्य। और अंतरंग बहिरंग में यहां पर अंतरंग की विकल्पता रहती है। तो तुल्य बलता नास्ति इति न अयम अस्य योगस्य विषयः, तो ये तो इस सूत्र का विषय यहाँ पर नहीं है, योग मन सूत्र। बलवता एवं तत्र भवितव्यम, तो वहां तो जो बलवान विधि है वही होगी, उसी के द्वारा हुआ जाएगा। अच्छा, अब रही बात कि इस सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो यदि इस सूत्र को हटा दें तो उस अवस्था में क्या होगा? होगा ये कि जहां पर, क्योंकि दोनों तो विधियां सावकाश हैं अपने अपने स्थान पर, एक एक उदाहरण में कहीं भी चरितार्थ हो चुकी हैं, और एक स्थल पर आकर के दोनों ही प्राप्त होने लगी। अब दोनों ही प्राप्त होने लगी तो हम दो प्रकार से वहां पर निर्णय कर सकते हैं। एक तो ये निर्णय करें कि हटाओ दोनों को, दोनों में से कुछ भी नहीं करते। ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे दो बच्चे कोई कार्य एक दिया गया और आपस में झगड़ने लगे। अब झगड़ने लगे तो क्या करते हैं माता पिता, फिर क्या करते हैं वहां पर? कैंसिल कर देते हैं ना, कि ठीक है अब कुछ नहीं होगा, हम कुछ करते ही नहीं है, तुम लोगों को ये कार्य दे ही नहीं रहे। तो दोनों को विराम लगा दिया ना, तो या तो अप्रवृत्त हो कि दोनों सूत्र, अच्छा विराम भी क्यों लगा पा रहे हैं? सूत्रों की अप्रवृत्ति भी कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि चरितार्थ तो हो चुके वो एक एक स्थल पर, तो समस्या तो है नहीं कुछ भी, ठीक है ना, जिंदा तो रहेंगे ना वो, क्योंकि अपना कार्य तो वो कर चुके हैं। यही जीवन होता है सूत्र का, कार्य करना, और क्या जीवन है। तो एक तो ये बन जाती है स्थिति। दूसरा क्या है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तुम नहीं मानते अगर दोनों, तो बारी बारी से करना फिर, और ये बात बच्चों में घटा सकते हैं, ये बात बच्चों में घटा सकते हैं।
क्योंकि एक ही कार्य करना है या एक ही कहीं स्थान पर जाना है। मान लो कोई सामान लेने जाना है बाजार में, वो कह रहा है कि नहीं मैं लाऊंगा, वो कह रहा है कि नहीं मैं लाऊंगा, तो फिर पर्याय से अगली बार भाई तुमसे मंगा लेंगे। और क्या ये तो हो सकता है? एक एक करके जाओ, दोनों की आवश्यकता ही नहीं है। तो पर्यायण व प्रवृत्तौ, तो वो स्थिति कैसी बन जाती है? जैसे विकल्प में नहीं करते हैं, विकल्प विधियों में क्या करते हैं, ये भी हो गया ये भी हो गया, लेकिन प्रयोग तो एक ही करेंगे ना एक बार में, या दोनों करेंगे कि नहीं नहीं यहाँ विकल्प है हम तो दोनों प्रयोग करेंगे। अब ऐसा तो नहीं होता ना व्यवहार में, तो क्यों उपतार थाना में प्रयोग है, जो हम कहना चाह रहे हैं वो तो एक ही शब्द से बोल दिया हमने, दोबारा क्यों बोलेंगे दूसरा शब्द उसके लिए। तो पर्यायण व प्रवृत्तो, दोनों का मन रखने के लिए कि देखो अभी हमने आपकी बात मान ली, अब आपकी बात मान ली, एक बार में अलग अलग, तो यही तो स्थिति होगी अब। तो ये सूत्र न होने पर अप्रवृत्तौ पर्यायण व प्रवृत्तौ प्राप्तायाम वचनम आरभ्यते, इसलिए इसका आरंभ किया गया है कि न तो हमें अप्रवृत्ति करनी है और न ही पर्याय से प्रवृत्ति करनी है, एक ही करना है और करना भी है। ठीक है ना, करना तो है तो अप्रवृत्ति नहीं है, लेकिन एक ही करना है, पर्याय से नहीं करेंगे। अब घटा के देख लो, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए तुल्य बल दिखाने के लिए क्या करेंगे कि कोई ऐसा उदाहरण लाएंगे जहां पर दोनों सूत्र निरपवाद रूप से लग रहे हैं। जैसे अतो दीर्घ यहीं को लिया और सुपीचा, नहीं सुपीचा में तो अतो दीर्घ तो अनुवृत्ति के लिए दिखाया है, अतो दीर्घ यहीं से अतः की और दीर्घ की और यहीं की पूरे की अनुवृत्ति आते हुए सुपीचा सूत्र आया। सुपीचा इत्यस्य अवकाशः वृक्षाभ्याम फलक्षाभ्याम, ठीक है ना, इसको तो यहाँ पर अवकाश दिखा दिया इन्होंने वृक्षाभ्याम और फलक्षाभ्याम में। तो वृक्षाभ्याम फलक्षाभ्याम में यहाँ पर क्या बहुवचने झल्लेत सूत्र लग पा रहा है? नहीं। उसका तो कोई अवकाश नहीं है ना यहाँ पर। तो यहाँ बिल्कुल निरपवाद रूप से बिना किसी बाधा के ये सूत्र चरितार्थ हो गया। अब बहुवचन झल्लेत को ले लिया कि बहुवचन झल्लेत इत्यस्य अवकाशः वृक्षेषु फलक्षेषु, यहाँ सुपीचा नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है ना, ये आ जाएगा वृक्षेषु फलक्षेषु में, बताओ सुपीचा लग सकता है क्या? ययादि सुख हो सकता है। हाँ, यहाँ आदि सुप नहीं है, तो ये भी अपना शांत होकर के अपना कार्य कर लिया इसने। यह अभ्यम प्राप्नोति, अब आई द्वंद्वात्मक स्थिति वृक्षेभ्यः फलक्षेभ्यः, अब दोनों की प्राप्ति हो रही है और दोनों बराबर के पहलवान है। ठीक है ना अपने अपने क्षेत्र में, यहाँ आकर के दोनों टकराने लगे। तो परम भवति विप्रतिषेधेन, अब क्रम को देखा जाएगा। तो देखो है ना पाणिनि की बुद्धि का चमत्कार, कितने वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने सूत्रों के क्रम को रखा है, इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये, किस तरह से उन्होंने चुनाव किया है दूर तक की सोचते हुए। तो परम भवति विप्रतिषेधेन। तो अब हम देखें तो पिछले सूत्र में जैसे मैंने कहा था कि अनवकाशा विधि का तो उदाहरण दिखा दिया था उन्होंने, ठीक है ना, तो परा का उदाहरण ये बन जाएगा कि नहीं पिछले सूत्र में? अब बोलो, वृक्षेभ्यः फलक्षेभ्यः, ये परा का उदाहरण बन जाएगा कि नहीं है? वहाँ संज्ञा रखा है ना। चलो ठीक है, इसको और अधिक व्यापक कर लो, इसको और अधिक व्यापक कर सकते हैं हम। वहां भी देखो परा अनवकाशा में, परा में हम निर्णय कैसे करेंगे बताओ? अच्छा संज्ञा में ही ले लो, संज्ञा में निर्णय कैसे करेंगे, परा की तुलना कैसे की जाएगी? वहां भी तो यही बात आएगी कि तुल्य बल होना चाहिए दोनों का, वो तुल्य बलता इस सूत्र में पूरी दिखा दी गई है। ठीक है ना, वो यहाँ पर दिखा दी गई। वो तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्व सूत्र केवल संज्ञाओं में लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, तभी तो सूत्र बनाना पड़ा है अलग से, नहीं तो बनाने की आवश्यकता ही क्या थी अगर वही कार्य कर देता तो वहां ठीक है वो संज्ञा के कारण से, लेकिन और अधिक व्यापक कर दें उसको हम, तो उस अवस्था में जहां पर किसे कहते हैं, पर की स्थिति कैसे बनती है, तुल्य बल कैसे दिखाते हैं, वो इस सूत्र ने सारी परिभाषा बता दी यहाँ पर। उसका उदाहरण अगर देखना भी है तो इसमें
इन्होंने पद्मंजरीकार ने दिखाया भी है एक परस्य उदाहरणम परस्यास्तु उदाहरणम धनुषा विद्यति इति शरणाम अपायम प्रत्यवधि भूतस्यैव धनुषो व्यधनम प्रति। तो इसको देख लेना, इसमें कोई बात पूछनी हो बाद में पूछ लेना, ठीक है ना। इन्होंने दिखाया व्याख्याकारों ने पराविधि का उदाहरण भी। अब इसमें देखो आपस में इनके मतभेद भी हो जाते हैं। अब न्यासकार ने अत तक्षत जो उदाहरण दिया गया था जो कि अनवकाश का था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर विधि को लेते हुए माना है इसको, क्योंकि पर विधि यहाँ नहीं, ये तुल्य बल नहीं बन पाएगा यहाँ पर। यहाँ इसको इस तरह से लिया है इन्होंने, और पद्मंजरीकार ने इसको अनवकाश का उदाहरण माना है। दोनों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। चलो आगे देखते हैं। अब यू स्त्रियाख्यो नदी, तो देखो अब विषय थोड़ा बदल गया है अब, और ये प्रकरण भी काफी महत्वपूर्ण है, नदी संज्ञा का और घी संज्ञा का। इसमें भी बहुत उलझने रहती हैं छात्रों के लिए। वैसे तो प्रथमावृत्ति में पढ़ ही लिया है ठीक प्रकार से, लेकिन फिर भी और इसकी गहराई में घुसते हुए क्या क्या और विशेष बातें हैं वो यहाँ देखेंगे। तो एक तो यू शब्द यहाँ जो दिया है सूत्र में, तो क्या हम यू शब्द को ह्रस्व एकार करके नहीं बना सकते? ह्रस्वकार कह करके भी तो यू बन जाएगा, वो भी हो सकता है। लेकिन उस अवस्था में फिर जो आगे सूत्र आ रहा है ह्रस्व के लिए अलग से, कौन सा सूत्र आ रहा है ह्रस्व के लिए? नीति ह्रस्वश्च। तो नीति ह्रस्वश्च में ह्रस्व का क्या अर्थ रहेगा फिर, है ना? इसलिए यहाँ पर दीर्घ उकार ही लिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि देखो सूत्र में यदि कहीं कोई संदेह उत्पन्न होता है तो ये परंपरा से व्याख्याकार व्याख्या करते चले आ रहे हैं, जो हमारे आचार्य लोग पीछे से उसकी व्याख्या करते चले आ रहे हैं, उनकी बात भी प्रामाणिक होती है। इसलिए व्याख्या में स्पष्ट कर दिया ईच ऊच इति यू, ऐसे बनेगा यू ये। और विभक्ति कोई सूत्र में है नहीं इसके आगे, तो अविभक्ति को निर्देश, अविभक्ति को निर्देश, ये निर्देश बिना विभक्ति का है सूत्र के अंदर। अब स्त्रियाख्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसे की जाएगी? आंग उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से बनाया गया है ये, तो कैसे बनाएंगे इसको? क्योंकि स्त्री शब्द उपपद रहते हुए, तो यहाँ जो इन्होंने विग्रह किया है ये कर्म में किया है स्त्रियम आचक्षाते, अर्थात स्त्री को कहने वाले, स्त्री को जो कह रहे हैं, ऐसे इकारांत उकारांत शब्दों को कहा जाएगा स्त्रियाख्य। तो यहाँ प्रश्न उठेगा कि आप ख्या धातु से जो प्रत्यय कर रहे हैं, यदि हम क प्रत्यय माने भी तो हाथों उपसर्ग कहा, ये तो उपसर्ग के साथ में नहीं करता, जबकि आंग उपसर्ग यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो उसके लिए फिर एक वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है, उसको चाहो तो लिख लो, और याद है किसी को तो बताओ। ये जो हम बार बार प्रयोग करते हैं ना, नहीं घय के अर्थ में नहीं है ये कर्ता में है। ये आचक्षाते कर्ता में है ये प्रत्यय, स्त्रियम आचक्षाते। तो आगे जो पंक्ति आ रही है ना, मूल विभुजादि दर्शनात् क प्रत्यय, लेकिन ये तो एक उसका अर्थ दिया है, तो मूल विभुजादि के अंतर्गत मानने से यहाँ क प्रत्यय हो जाएगा इससे वार्तिक से। वो पूरा वार्तिक क्या है ये? तो पूरा वार्तिक है क प्रकरणे मूल विभुजादि नाम उपसंख्यानम। ये वार्तिक वहां आया हुआ है तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 5वें सूत्र का ये वार्तिक है, और वही है 5वां सूत्र। कौन सा बोलो? तुंद शोकयोः परिमृजापनुदोः है, जैसे परिमृज और वो नुद धातु से बनाया है,
उस तरह से। तो क प्रकरण अर्थात इस क के प्रत्यय के प्रकरण में, जो कि क प्रत्यय प्रारंभ हुआ था आत्मोपसर्गे क से, उस क के प्रकरण में मूल विभुजादि नाम, पहला शब्द ले लिया इन्होंने मूल विभुज है, मूल उपपद रहते हुए और वि उपसर्ग सहित भुज धातु से क प्रत्यय करके बनाया। तो ऐसे अन्य शब्द भी इनका उपसंख्यान, क्योंकि वहां जो सूत्र है परिमृजापनुद, दो ही धातुएं तो ली उन्होंने, विभुज नहीं ली वहां पर, तो आदि करके इन्होंने और भी जोड़ दिए। तो मूल विभुजादि शब्दों का भी उपसंख्यान करना चाहिए, अर्थात यहाँ भी क प्रत्यय होता है, और ये इसको आकृति गण के रूप में ले लिया गया है, तो उससे क प्रत्यय इन्होंने स्वीकार किया है ख्या धातु से। तो स्त्रियम आचक्षाते, कर्ता में प्रत्यय होकर के स्त्रियाख्यऊ। अब अर्थ पे आ जाओ। तो ईकारांतम उकारांतम च स्त्रियाख्यम शब्द रूपम नदी संज्ञम भवती, नदी संज्ञा उनकी होती है। ईकारांत का उदाहरण हो गया कुमारी गौरी, लक्ष्मी, शार्ंग रवि। अब कुमारी गौरी में तो नी प्रत्यय करके दिखाया गया है, और लक्ष्मी ही में यहाँ पर उणादि कोश का सूत्र आता है। उणादि कोश का जो सूत्र है वो कौन सा है जो लक्ष्मी में प्रत्यय करता है, याद है किसी को? हाँ, लक्षेर मुच्च, वहां ऊपर से अनुवृत्ति आ रही होगी ई प्रत्यय की, अभित्री स्त्री तंत्रिभ्य ई, यहाँ से तो लक्ष्य दर्शनांक योग धातु से ई प्रत्यय करेंगे और साथ में मुडागम हो जाएगा। लेकिन वहां पर स्त्रीलिंग में होता है ऐसा नहीं कहा है, वो तो स्त्रीलिंग में होता है, ये तो व्यवहार से पता लगता है, तो इसलिए लक्ष्मी ही शब्द का उदाहरण दिया गया है इसमें। शार्ंग रवि में तो हम बाद में शार्ंग रवाद्योंगीन से गीन प्रत्यय करके बनाएंगे। और कुमारी गौरी में तो पता होगा ही, वयसी प्रथमे से बनाते हैं ना कुमारी शब्द, और इसमें ङीश कर लेंगे गौरी में सिद्ध गौरादिभ्यश्च से। उकारांत का हो गया ब्रह्म बंधु और यवागु, तो यहाँ पर उंगता से उंग प्रत्यय स्त्रीलिंग में होता ही है। और यवागु, यवागु अनादि में ही है। श्री वचिभ्योन्य जागु जगनुचः, याद किया है सूत्र यहाँ तक? हाँ, तो वहां पर आगुच प्रत्यय करते हैं यू धातु से, गुण करके अवादेश यवागु, इस तरह से बनेगा ये। अब प्रत्युदाहरण यू इति किम, तो देखो मातृ और दोहित्री शब्द स्त्रीलिंग में तो आ रहे हैं, स्त्रीआख्य तो कहे ही जाएंगे ये, लेकिन ईकारांत उकारांत नहीं है। तो नदी संज्ञा न होने से क्या नहीं हुआ यहाँ पर? मात्रे दोहित्रे में क्या होना चाहिए था? नदी संज्ञा होकर के क्या होता है? अरे प्रमुख सूत्र है, हाँ, आडागम प्राप्त होगा। मित प्रत्यय को आडागम होता है वहां, घेर ङिति आ रहा है ऊपर से। स्त्रियाख्य के, अब ग्रामम नयति थी ग्रामणी ही और सेना नयति थी सेनानी ही, जो शब्द बनाते हैं हम, ये विशेषण के रूप में जो प्रयोग में आते हैं, तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग किसी को भी कह सकते हैं। तो जब ये पुल्लिंग को कहेंगे यहाँ पर गांव का नेता या सेना का नेता या खल को पवित्र करने वाला खलपू, तो ये जो सारे शब्द हैं ये पुल्लिंग में यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यहाँ नदी संज्ञा नहीं होगी इनकी, जबकि ये ईकारांत और उकारांत हैं फिर भी, लेकिन स्त्रीआख्य नहीं है। तो नदी संज्ञा न होने से क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, दिखा दिया है, ठीक है ना। एक बता दिया कि ये नदी संज्ञा इनकी यहाँ पर नहीं है, अर्थात इनके आगे हम जो रूप चलाएंगे तो जहां जहां नदी के कार्य हैं वो नहीं होंगे, केवल एक शब्द दिखा दिया यहाँ पर, बस प्रथमा का एक क्वेश्चन बना करके। अर्थात इन्हीं का अगर हम संबोधन आदि बनाएंगे तो वहां ह्रस्व नहीं होगा, अम्बार्थ नद्य ह्रस्व आदि। ऐसे ही आख्या ग्रहणम किम, अब देखो स्त्रीआख्य में आख्या शब्द भी साथ में दिया हुआ है, आंग उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से बना करके, तो इसकी क्या आवश्यकता थी? आप केवल इतना ही सूत्र रखें कि यू स्त्रियाम नदी, बस स्त्रीलिंग में आनी चाहिए ये केवल। तो कहा शब्दार्थे स्त्रीत्व एवं यथा स्यात् पदांतराख्ये मा भूत्, शब्दार्थ में स्त्रीत्व होना चाहिए या
शब्दार्थ के स्त्रीत्व में प्रयोग होने पर ही नदी संज्ञा होगी। यदि वह पदांतराख्य अगर किसी दूसरे पद के द्वारा स्त्रीत्व को कह दिया गया है और भिन्न शब्द जो है दूसरा वो बना है केवल विशेषण के रूप में, तो वहां नदी संज्ञा न हो जाए। अर्थात जिस शब्द की हम नदी संज्ञा कर रहे हैं वही शब्द स्त्रीत्व में आना चाहिए। जैसे ग्रामीणी शब्द पीछे था, ये स्त्रीलिंग में भी आता है, पुल्लिंग में भी आता है, लेकिन अकेला यदि हम जब स्त्रीलिंग में लेंगे इसको तब तो ये सूत्र करेगा नदी संज्ञा। लेकिन इसको हमने केवल विशेषण मानते हुए और आगे स्त्री शब्द और जोड़ दिया साथ में, तो स्त्री का तो अर्थ स्त्री शब्द से आ गया। अब ग्रामीणी से स्त्री नहीं लेंगे, स्त्रीत्व अर्थ को स्त्री शब्द ने बोल दिया और वहां पर नदी संज्ञा होकर के बन गया स्त्रीयी। अब ग्रामीणी की इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी अब, इसलिए ये आख्या ग्रहण यहाँ पर किया गया है। और आख्या ग्रहण नहीं करेंगे तो स्त्रीलिंग में तो ये भी है और स्त्रीलिंग में स्त्री शब्द भी है। देखो, एक तो होता है स्त्रीलिंग में होने वाला, दूसरा होता है स्त्री को कहने वाला। तो कहने वाला और होने वाला में अंतर आ गया ना। ग्रामीणी शब्द स्त्रीलिंग में है, क्यों? क्योंकि स्त्री का विशेषण है। लेकिन ये स्वयं शब्द का अर्थ अगर हम अकेले प्रयोग करें तो स्त्री अर्थ नहीं निकलता है इससे। स्त्री का हमेशा स्त्रीलिंग में ही आएगा ये। ऐसे ही आगे खलपु शब्द ये तो बनाया गया है, तो खलत्व में नदी संज्ञा नहीं हुई, स्त्रीयी में हो गई। नदी प्रदेशः आर्णद्याः इत्येवम् आदयः। ने यंग वंग स्थाना वस्त्री। अब ये जो सूत्र है यहाँ पर जब निषेध करेंगे तो निषेध पूर्व सूत्र से जो प्राप्ति हो रही है उसकी व्यापकता को कम करने के लिए ये निषेध किया गया है। तो पूर्वेण अति प्रसक्ता नदी संज्ञा प्रतिषेध्यते। अति प्रसक्त का तात्पर्य क्या होता है? अधिक स्थलों पर प्राप्ति हो जाना। तो पूर्व सूत्र से नदी संज्ञा की प्राप्ति जिन शब्दों में नहीं करना चाहिए वहां भी होने लगी है, इसलिए उसका निषेध किया। सूत्र में शब्द है इयंग वंग स्थानौ। तो स्थानौ में जो स्थान शब्द है, क्योंकि हम समास कैसे करेंगे इसका? इयंग वंग स्थानौ का समास कैसे करेंगे? तो षष्ठी समास ही तो करेंगे। इयंग उवंग का स्थान, तो स्थान क्या है ये? तो आगे कहा स्थिति ही स्थानम। जो स्थिति है उसी को स्थान शब्द से कहा गया है भाव में। अर्थात इयंग उवंगो स्थानम अनयोहो। ठीक है ना। इयंग उवंग का स्थान है जिनमें या इनमें। ये कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। तो इयंग उवंग का स्थान है इनमें, ऐसे जो शब्द हैं, अर्थात उनमें कोई ऐसा भी वर्ण है जिस वर्ण के स्थान में इयंग और उवंग हो जाते हैं। तो जो वर्ण है ना वो हो गया स्थान। इयंग उवंग का स्थान है जिनमें, ऐसे जो शब्द हैं उन्हें कहा जाएगा इयंग उवंग स्थानौ। तो बहुरी समास होने से ये बन गया विशेषण। इनका बन गया यू जो पीछे से आ रहा है। ईकारांत उकारांत जो शब्द हैं वो शब्द ऐसे हैं कि जिनमें इयंग उवंग का स्थान भी है, विद्यमान है। अब ये जो बहुरी समास किया है हमने, तो इयंग उवंग में तो है षष्ठी और स्थानम में है प्रथमा। और बहुरी समास कैसे होते हैं? व्यधिकरण। हाँ, ये व्यधिकरण हो गया ना, समानाधिकरण होना चाहिए। तो व्यधिकरण बहुरी भी बहुत स्थलों पर मिलेंगे। तो इस तरह से अर्थ बन जाएगा इयंग मगस्थानौ यौ नदी संज्ञौ न भवतः। उनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। अब इनमें से स्त्री शब्द भी ऐसा है जो कि इयंग वंग, इयंग स्थान वाला है। जो ईकार है इसके स्थान पर इयंग होता है। जहां जहां निमित्त सामने आएगा तो उस अवस्था में इसका निषेध कर दिया गया कि यहाँ पर हम प्रतिषेध नहीं कर रहे, यहाँ तो नदी संज्ञा हो जाएगी। तो हे श्री ही, हे भ्रू। अब श्री भ्रू में जो ऊकार है ईकार है ये ऐसे हैं कि जहाँ की इयंग वंग की प्राप्ति होगी।
तो निसंज्ञा न होने से यहाँ पर संबोधन का उदाहरण है, तो अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व से ह्रस्व नहीं हुआ। अस्त्री इति किम, तो हे स्त्री, अब यहाँ पर नदी संज्ञा हो गई, जबकि ये इयंग स्थानीय है, ये फिर भी नदी संज्ञा होने से ह्रस्व हो गया। अब इस सूत्र ने जहां निषेध किया, तो ये तो निषेध सर्वत्र लग गया अब ये, अर्थात इयंग उवंग हो रहा है किसी और स्थल पर, और नदी संज्ञा का निषेध हो गया सर्वत्र। नहीं तो होना क्या चाहिए था कि जहां इयंग उवंग की प्राप्ति हो वहीं पर नदी संज्ञा का निषेध हो। तो समुद्र में तो इयंग उवंग की प्राप्ति होती नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ जो बहुरी समास किया ही इसलिए गया था, तीन शब्दों में कोई ऐसा वर्ण होना चाहिए जिसके स्थान में इयंग या उवंग कर सकें, वो हो चाहे किसी भी स्थल पर, और नदी संज्ञा का निषेध सर्वत्र हो जाएगा। तो सर्वत्र होने से फिर आम प्रत्यय परे रहते भी होने लगा। वहां अगले सूत्र ने विकल्प किया है। तो विकल्प किसका किया है? निषेध का। और निषेध का विकल्प करते हैं तो क्या पक्ष निकलता है फिर? प्राप्ति का। लेकिन ये विकल्प से है निषेध, तो इस तरह से पूर्व सूत्र निषेध भी करेगा और नदी संज्ञा हो भी जाएगी। तो पूर्वेण नित्य प्रतिषेधे प्राप्ते आमी विकल्प क्रियते। इयंग वंग स्थानो यौ आमी परतो वा नदी संज्ञो न भवतः। तो जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में नोडागम नहीं होगा, इयंग आदेश हो गया श्रीयाम। जिस पक्ष में नदी संज्ञा हो गई तो नोडागम हो गया तो श्रीनाम। ऐसे ही भ्रुवाम भ्रूणाम। स्त्री शब्द को यहाँ भी छोड़ दिया है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। अस्त्री इत्येव स्त्रीणाम, यहाँ नित्य ही होगी नदी संज्ञा, ठीक है ना। अब ये जो यहाँ तक के सूत्र थे और जो अगला सूत्र है और उस अगले सूत्र के बाद जो घी संज्ञा प्रारंभ हो रही है, तो एक तरह से ये दहलीज है, दोनों के बीच का भाग, दोनों के बीच में जो आ रहा है, क्योंकि यही इंगिति ह्रस्व सूत्र अगले सारे प्रकरण में पहुंच जाएगा फिर। तो पहले तो यहां हम घटाएंगे नदी संज्ञा के साथ में इसको, और इसने जो प्रत्यय लिए हैं वो केवल लिए हैं इंगित, ठीक है ना, सारे प्रत्यय नहीं लिए हैं, केवल इंगित प्रत्ययों में लगेगा ये। अब तक जो हम नदी संज्ञा करते आ रहे थे वो दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत की करते चले आ रहे थे, उसमें ह्रस्व इकार उकारांत का समावेश हुआ नहीं था, उसका समावेश करने के लिए ये सूत्र है, पहली बात। दूसरा यह है कि ये जो वामी में वा शब्द है इसको यहां भी ले लेंगे, तो ये विकल्प से नदी संज्ञा करेगा नित प्रत्यय परे रहते, ठीक है ना। नित प्रत्यय परे रहते विकल्प से करेगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि ये जो च भी सूत्र में पढ़ा हुआ है साथ में, च भी तो पढ़ा है सूत्र में, तो च से हम क्या निकालेंगे फिर? बोलो। एक तो ह्रस्व की बात कर दी सूत्र ने कि ह्रस्व इकारांत उकारांत ले लेंगे, मान लिया। नित प्रत्यय भी ले लेंगे, ये भी स्वीकार कर लिया है। वाह की अनुवृत्ति भी आ रही है, वो भी स्वीकार कर लिया। तो च से क्या करेंगे अब? च से क्या होना चाहिए? च से जो दीर्घ इकारांत उकारांत है, ठीक है ना। और कैसे दीर्घ इकारांत उकारांत? जो कि इयंग उवंग स्थान वाले हैं, समझ में आ रहा है नहीं? उनको भी यहां पर ले लेंगे। तो ये सूत्र थोड़ा समझना कठिन पड़ता है, अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो उलझ सकते हैं यहाँ पर। देखो पीछे सूत्र ने यंगवंग स्थान वस्त्री ने यंग उवंग स्थान वाले जो दीर्घ इकारांत उकारांत शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा का निषेध कर दिया था या नहीं? सर्वत्र कर दिया। अगले सूत्र ने आम पर रहते विकल्प कर दिया उसका। अब उसी विकल्प को और आगे बढ़ा दिया गया, किन प्रत्ययों के पर रहते? नित प्रत्ययों के पर रहते। नित प्रत्यय कितने हैं? 4। कितने? 4। 4। तो 4 नित प्रत्यय
और एक आम प्रत्यय, 5 हो गए ना। तो इन 5 प्रत्ययों के परिणति इयंग वंग स्थान वाले जो शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा विकल्प से होगी। एक तो ये अर्थ है, इसको अलग कर दो अब, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ो कि ह्रस्व इकारांत उकारांत की कोई चर्चा अभी हुई नहीं है। तो ह्रस्व इकारांत उकारांत जो शब्द हैं उनकी भी नि प्रत्यय यानी केवल 4 प्रत्यय उनके परिणति नदी संज्ञा विकल्प से होगी। तो ये जो नदी संज्ञा है ये अप्राप्त है, ठीक है ना। ये तो किसी से प्राप्त थी ही नहीं ह्रस्व इकारांत उकारांतों की। तो इस तरह से इस सूत्र के कार्य ये सारे देखने होते हैं हमें। अब देखो सूत्र का अर्थ कि दीर्घस्य नदी संज्ञा विहिता, दीर्घ की तो प्राप्त पीछे से कर ही दी है, ह्रस्व से न प्राप्त होती, ह्रस्व की तो बिल्कुल प्राप्ति ही नहीं हो रही थी, पहली बात। दूसरी बात कही कि इयंग उवंग स्थान योष्ट प्रतिषिद्धा, और इनकी रोक दी गई। लेकिन इयंग उवंग स्थान वाले ये ह्रस्व नहीं है, ये दीर्घ वाले ही हैं, दीर्घ इकारांत उकारांत, ये उनकी है, उनकी रोक दी गई थी। ह्रस्वों की प्राप्त नहीं हो रही थी और दीर्घों की जो कि इयंग स्थान वाले हैं उनकी रोक दी गई। तस्मात् नीति व विधीयते, तो ऐसे जो शब्द हैं उनकी यहाँ पर नित प्रत्यय परिणति विकल्प से विधान किया जा रहा है। अब अगला जो सूत्र है का जो पंक्ति है ये इसका अर्थ बन जाएगा कि नीति परतो ह्रस्वश्च युवोः संबंधी यह स्त्रियाख्य है। अब देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि पीछे आ रहा था यू की अनुवृत्ति, ठीक है ना। तो यू में हमने जो 2 वर्णों को मिलाया था वो दीर्घ थे या ह्रस्व थे? दीर्घ। और उसी यू की अनुवृत्ति यहाँ पर ला रहे हैं हम, तो दीर्घ ला करके संगति लग जाएगी, बोलो दीर्घ ला करके संगति लग जाएगी? लग जाएगी भाई कैसे लग जाएगी? प्रश्न उठेगा कि यदि दीर्घ हैं तो वो ह्रस्व नहीं हो सकते, और यदि ह्रस्व हैं तो वो यू नहीं हो सकते, फिर अर्थात दीर्घ नहीं हो सकते। ये तो गलत हो गया ना कि ह्रस्व भी हों वो और ई उ ये भी हों, ये कैसे हो जाएगा? तो इन्होंने अर्थ में क्या किया है? इन्होंने किया है युवोः संबंधी ह्रस्व, जो दीर्घ ईकार और उकार हैं उनके संबंधी जो ह्रस्व हैं, तो उनके संबंधी ह्रस्व संबंध कैसे देखते हैं हम? किसी का किसी से संबंध होता है तो कोई विचारों में हो या खून का संबंध हो या अपना पड़ोसी हो, भाई कुछ तो संबंध दिखाया जाएगा ना किसी न किसी प्रकार का। तो दीर्घ ईकार का और दीर्घ उकार का ह्रस्व इकार उकार से क्या संबंध होता है बोलो? वो संबंध होता है स्थान का। भाई वो भी तालु है, ये भी तालु है, ठीक है ना। सवर्ण का संबंध है नहीं है? तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, तो ये संबंध है बस। तो इसलिए इन्होंने यो संबंधी ह्रस्व ऐसे करके लिखना हुआ इनको, क्योंकि हम उसको तो बदल नहीं पाएंगे जो अनुवृत्ति में आ रहा है, वो दीर्घ ही रहेगा। तो दीर्घ इकार उकार के संबंधी ह्रस्व इकार उकार हैं उनकी, और फिर साथ में स्त्रीआख्या स्त्रीलिंग को तो कहना ही चाहिए उनको। तो नीति पर तो ह्रस्वश्च युवोः संबंधी यह स्त्रीआख्या है, ये हो गया। आगे फिर अब पीछे वाला विषय लेंगे कि स्त्रीआख्य इयंग वंग स्थान उच यू। अब यहाँ जो यू है ये दीर्घ इकार उकार ही अर्थ होगा इसका। स्त्रीलिंग को कहने वाले जो इयंग वंग स्थान वाले हैं इकारांत उकारांत, वा नदी संज्ञौ भवतः। तो 2 प्रकार के शब्द आ गए इसमें। अब यहाँ पर पहले का उदाहरण लिया इन्होंने ह्रस्व का, तो कृत्यई, ठीक है ना, ये तो हो गया नदी संज्ञा का उदाहरण, और नदी संज्ञा होने से आडागम होकर के कृत्यई बन गया है। अब जिस पक्ष में ये नदी संज्ञा नहीं करेगा उस पक्ष में फिर अगला सूत्र बैठा हुआ है, ध्यान आ रहा है नहीं? अगला सूत्र यहाँ पर घी संज्ञा करेगा। फिर शेषो घ्यस घी में जो शेष शब्द है वो ऐसे ही शब्दों को लेगा जो अब तक अछूते रहे हैं, जहां नदी संज्ञा नहीं की गई है। तो कृतय में वहां पर घी संज्ञा होने से घेर नीति से गुण हो जाएगा।
ऐसे ही धेनवई धेनवे। तो ये जो दोनों उदाहरण हो गए ये तो हो गए ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत के। अब दीर्घ का ले लिया, लेकिन दीर्घ में कौन से उदाहरण लेंगे हम? जो इयंग उवंग स्थान वाले हैं। यहाँ कुमारी गौरी को मत ले आना, ठीक है ना, वहां तो नित्य ही रहेगी। जो इयंग उवंग स्थान वाले हैं उनको लेना है। तो श्रियई श्रिये, ध्रुवई ध्रुवे, यही है इयंग उवंग स्थान वाले। और साथ में जो अस्त्री आ रहा है वो यहाँ भी घटेगा। स्त्री के साथ छेड़छाड़ कभी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो जगत जननी है, ठीक है ना, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी कभी भी। मनु महाराज क्या कहते हैं स्त्रियों के विषय में? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है, ठीक है ना। तो उनको तो बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए उनको छोड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। पाणिनि भी उनको नहीं छेड़ रहे हैं। स्त्रियाख्यौ इत्येव। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि पूरा जो सूत्र का विषय है ये स्त्रीलिंग के शब्दों में ही लगाना है। तो पीछे से जो स्त्रीलिंग के थे दीर्घ इकारांत उकारांत, वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन जब नीति ह्रस्व ने ह्रस्व शब्द बोला तो उस ह्रस्व से हम जो स्त्रियाख्य नहीं है उनको भी तो ले सकते थे। तो कहा नहीं, वो नहीं लेने, पुल्लिंग नहीं लेने। तो अग्नि वायु भानु, इसमें एकारांत भी हैं उकारांत भी हैं, ठीक है ना। इनकी नदी संज्ञा नहीं होगी, इनकी दुखी संज्ञा ही होनी है, ठीक है। चलो आगे, अब जल्दी समाप्त करते हैं। ये जो गंभीर विषय हैं सारे वो आ चुके हैं सब। अब आया शेषोघ्य सखी। तो शेष शब्द तो अब ये स्पष्ट समझ में आ ही जाएगा क्योंकि पीछे का बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। तो ह्रस्व हेति वर्तते, ह्रस्व की निवृत्ति पीछे से ली गई। शेषोत्र घी संजय भवती, सखी शब्दम वर्जित्वा, क्योंकि सखी भी शेष में आ चुका है। अब शेष पर ही प्रश्न उठाया, कष्ट शेष। आप शेष किसको बोलेंगे? तो अब पीछे से हम संगति लगाते हुए देखेंगे कि पीछे कहा था नीति ह्रस्व से ह्रस्व शब्दों को लिया, लेकिन ह्रस्व शब्द के साथ में वहां स्त्री आख्या भी कह दिया गया था। तो कहा कि स्त्री की आख्या यदि हटा दी जाए तो ह्रस्व वाले जो शब्द हैं वो भी सब शेष बन जाएंगे। तो पहला वही विषय लिया गया, ह्रस्वम इवर्णो वर्णांतम यत न स्त्रियाख्यम। एक तो ये शेष हो गए। अब इसमें अग्नि वायु भानु आदि ये सब आ जाएंगे। और दूसरा, जिनको पीछे ह्रस्व कहा गया था, है, जिनको पीछे ह्रस्व कह करके जिनकी नदी संज्ञा की थी, कृति की, धेनु की, ऐसे जो शब्द थे, तो स्त्रियाख्यम च यत न नदी संज्ञकम, लेकिन विकल्प से की गई थी उनकी। तो जिस पक्ष में नहीं की गई है उनकी, धेनु और कृति आदि शब्दों की, तो वो भी शेष हो गए। लेकिन जो इयंग स्थान वाले दीर्घिकारांत दुकारांत थे उनको भी तो पिछले सूत्र में लिया था और उनको भी तो विकल्प से किया है। क्या वो भी शेष बन जाएंगे दूसरे पक्ष में? बोलो। नहीं बनेंगे। वो नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि हमें केवल ह्रस्वों में से ही देखना है। तो दो प्रकार के शब्द आ गए इसमें। अब एक तो पुल्लिंग वाले आ गए, ह्रस्व इकारांत उकारांत, ठीक है ना। और दूसरे जो शब्द हैं ह्रस्व इकारांत उकारांत लेकिन स्त्रीलिंग वाले हैं, उनमें भी जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं की गई है उस पक्ष में वो भी शेष बन जाएंगे। तो अग्नये वायवे, अब उदाहरण वही आएगा अंगित प्रत्ययों का ही। अग्नये वायवे कृतये धेनवे, ठीक है ना। तो अग्नि वायु तो हो गए पुल्लिंग के और कृति और धेनु हो गए स्त्रीलिंग के। तो अग्नि वायु में तो कोई पीछे चर्चा की ही नहीं गई है, तो यहाँ तो एक एक रूप बनेगा। लेकिन कृति में और धेनु में, कृति में और धेनु में चर्चा की गई है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग होने के कारण से। अब यहाँ दो दो रूप बनेंगे, एक ही संज्ञा का बनेगा और एक नदी संज्ञा का बनेगा। असखी इति किम, सखी को यहाँ छोड़ दिया गया है। तो सखी शब्द पुल्लिंग का है, शेष है, इसकी भी प्राप्त हो रही थी, तो असखी कह करके इसको मुक्त कर दिया गया है। तो इसकी घी संज्ञा न होने से अब इसके रूप सामान्य रूप से जैसे होते हैं वैसे होंगे, घी वाला कार्य कुछ नहीं होना है यहाँ पर। तो सखिया सखिये सख्यु यणादेश हो गया है। और ये दिया है सप्तमी का इन्होंने सख्यऊ, सख्यु बनेगा पंचमी का भी और षष्ठी का भी, ठीक है ना।
एक बात यहाँ पर और भी ध्यान देने की है कि घी संज्ञा का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है। तो ङित प्रत्यय में तो होता ही है, स्पष्ट है, घेर ङिति सूत्र हम लगाते हैं। लेकिन तृतीया में भी तो प्रयोग होता है, तृतीया में होता है नहीं है? नहीं आया समझ में? तृतीया का जो टा प्रत्यय है, जैसे वायु का रूप क्या बनेगा? वायुना, वायुना। तो ना कहाँ से आया ये? आंगोनास्त्री। तो आंगुनास्त्रियाम ने आंग को यानी वायुना। कि टा को ना किया ना, तो घी होने के कारण से किया या और किसी कारण से किया? ऊपर से निवृत्ति आ रही है, औदच्च घी, ठीक है ना? जी। तो तृतीया में भी घी का कार्य होता है, बाकी ङित प्रत्यय में तो होता ही है। इसीलिए इस सूत्र में जो पीछे जो बात हुई थी ना, ङिति ह्रस्वश्च, तो ङिति ह्रस्वश्च में ङिति शब्द जो कहा गया था, उस ङिति को यहाँ पर नहीं लेंगे, उस ङिति को नहीं लेंगे। तो ये जो घी संज्ञा कर रहा है, ये तो जहां जहां भी घी संज्ञा का कार्य है, वो चाहे ङित प्रत्यय हो या अन्य हो, वो सर्वत्र करेगा। इसीलिए सख्या यहाँ पर दिया है उदाहरण इन्होंने, ठीक है ना? अच्छा, अब रही बात कि फिर अग्नि और वायु का इन्होंने क्यों नहीं दिखाया तृतीया का? तो अग्नि वायु का तृतीया का बनेगा तो अग्नि ना वायु ना, वहां भी घी संज्ञा का कार्य होगा। लेकिन वो इसलिए नहीं दिखाया है कि यहाँ पर शेष स्थिति दिखा रहे थे, तो शेष स्थिति में तो यही होगा, और तृतीया में जो बनेगा वो शेष होने के कारण से नहीं बनेगा, वहां तो बिना शेष होते हुए भी इस सूत्र से घी संज्ञा हो जाएगी। स्पष्ट हुआ कुछ नहीं? अब कोई प्रश्न करे कि सूत्र में तो शेष कहा गया है, तो हम शेष वाला ही तो लेंगे, हम तृतीया का कैसे ले लेंगे? तृतीया में तो कुछ कहा ही नहीं गया था पीछे, तो कुछ नहीं कहा गया है तो शेष नहीं हो गया क्या वो? बताओ। तृतीया के विषय में तृतीया व्यक्ति पर रहते क्या पीछे नदी संज्ञा की कोई चर्चा हुई है? हैं? उक्तादन्यः शेषः। हाँ, तो शेष में आ गया नहीं आ गया ये भी? भाई ङित प्रत्यय पर रहते जो कहा गया है वहां भी शेष बन गया और जिन प्रत्ययों के विषय में कोई चर्चा ही नहीं की गई है कि उनके पर रहते होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो स्थल भी शेष बन जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए सख्या का उदाहरण इसीलिए घटेगा यहाँ पर। घी प्रदेशाः द्वंद्वे घी इत्येवम् आदयः। पति ही समास एव। अब पति शब्द का यहाँ पर नियम कर दिया, सरल सूत्र है कि केवल समास में ही होनी है। तो पति शब्द से घी संज्ञायाम सिद्धायाम, सिद्ध तो पूर्व सूत्र से हो ही रही थी, अयम नियमः क्रियते। नियम क्या रहेगा कि पति शब्द समास एव घी संज्ञो भवति, ठीक है ना? समास होने पर ही इसकी घी संज्ञा होती है। जैसे प्रजा के साथ में समास कर दिया तो प्रजापतिना और प्रजापतये, ये तृतीया का दे दिया, चतुर्थी का दे दिया। समास इति किम, तो पत्या और पत्य यहाँ अकेला है ये, तो अब नियम होने के कारण से यहाँ नहीं हुई, पूर्व सूत्र से प्राप्त हुई थी। एव लगा दिया है तो आपने प्रश्न ये उठेगा कि आपने एव क्यों लगाया? ये आप इतना बोलो केवल पति ही समासे, तो ये तो इतना कहने पर भी नियम अपना बन जाएगा कि पूर्व सूत्र से प्राप्त है और सिद्धे सत्य आरंभो नियमार्थ। तो ऐसा यदि कर दें तो हम इसका एक दूसरा अर्थ भी तो कर सकते हैं। दो शब्द हैं इसमें, पति और समास, हम नियम समास का करें या पति शब्द का करें, इन दोनों में कोई निर्णय हो पाएगा अगर एव नहीं लगाएंगे? तो देखो दो तरह से अर्थ बन जाएंगे इसके कि पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ बनेगा कि यदि समास में किसी शब्द की घी संज्ञा होती है वो केवल पति की ही होती है, कह सकते हैं कि नहीं? जी। अब लगा दिया एव, और एव की लोकेशन भी फिक्स कर दी, समास के आगे लगा दिया, पति के आगे नहीं लगाया। ऐसा नहीं कहे पति रेव समास से, तो एव जब लगा दिया तो इष्ट का अवधारण कहते हैं इसको, कि जो हमें चाहिए नियम बनाना, कौन सा नियम बना रहे हैं, इष्ट नियम का निश्चय करने के लिए सूत्रकार ने एव शब्द भी साथ में लगा दिया।
उससे लाभ ये रहेगा कि दृढ़ मुष्टि शब्द है यदि, क्योंकि दूसरा अर्थ जो मैंने बताया था ना कि समास में यदि किसी की घी संज्ञा होगी तो पति की ही होगी, तो मुष्टि शब्द की नहीं हो सकती ना फिर दृढ़ के साथ में समास करके, ठीक है ना। तो इष्ट का उदाहरण हो गया कि समास में ही पति की होगी, अन्यत्र नहीं होगी, तो पति का नियम हुआ, समास का नियम नहीं हुआ। तो दृढ़ मुष्टिना, दृढ़ मुष्ट है, यहाँ घी संज्ञा होगी। षष्ठी युक्त छंदसी वा, अब उसी पति शब्द को लिया कि पति रीति वर्तते पूर्वेण नियमेन असमासे न प्राप्नोति इति वचनम आरभ्यते, क्योंकि जब कह दिया गया ना समास एव, तो असमास में प्राप्त नहीं हो रहा था। इन्होंने कहा कि नहीं, षष्ठ्यंतेन युक्त पति शब्द छंदसी विषय वा घी संजो भवति, किसी अन्य षष्ठ्यंत शब्द का यदि प्रयोग साथ में हो रहा है तो उस अवस्था में विकल्प से घी संज्ञा हो जाती है। जैसे कुलंचा नाम षष्ठ्यंत शब्द आ गया और आगे बिना समास का पति शब्द आ रहा है, तो वहां घी संज्ञा होगी तो पतये नमः, और विकल्प से है तो दूसरा ही बन सकता है पत्ये नमः, ठीक है। षष्ठी ग्रहणम किम, अब किसी अन्य व्यक्ति वाला शब्द लाएंगे हम, जैसे मया, ये तृतीयांत का प्रयोग है, यानी षष्ठी युक्त नहीं है, अब ये तृतीया युक्त है पति शब्द, उस अवस्था में ये विकल्प नहीं करेगा, वहां पूर्व सूत्र समास में ही नियम होने के कारण से यहाँ पति की घी संज्ञा नहीं होगी। तो मया पत्या, मया पतेना नहीं बनेगा, मया पत्या जरदष्टिर यथासह, सूत्र केवल छंद में ही लगेगा ये। अगर हम लौकिक प्रयोग में षष्ठ्यंत शब्द साथ में जोड़ेंगे, जैसे ग्रामस्य षष्ठ्यंत शब्द हो गया, तो षष्ठी युक्त होने पर भी पति की यहाँ पर घी संज्ञा नहीं होगी, ग्रामस्य पत्ये, ये अलग हो गया, ठीक है ना। आगे सूत्र ये अब लघु और गुरु संज्ञा के आए, तो पीछे हम चर्चा कर ही चुके हैं इन पर। ह्रस्वम लघु, ह्रस्व क्योंकि एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, ऊ कालो झस दीर्घ प्रत्यय सूत्र से इनकी संज्ञाएं की गई थी, तो उसी ह्रस्व शब्द का यहाँ पर अर्थ किया कि मात्रिकस्य ह्रस्व संज्ञा कृता, ये संज्ञा है ये, तस्य अनेन, उसी ह्रस्व संज्ञा वाले वर्ण की अनेन लघु संज्ञा विधीयते, एक संज्ञा और बढ़ा दी गई उसमें, तो ह्रस्वम अक्षरम लघु संज्ञम भवति, भेदता छेदता, अचीकरत अजीहरत, उदाहरण देखिए हैं सारे ये। लघु प्रदेशाः पुगंत लघु पदस्य च इत्यमादयः, यहाँ ऐसे स्थलों पर इनका प्रयोग किया जाएगा। संयोगे गुरु, अब वही ह्रस्व यदि गुरु आगे आ रहा है तो उसी का नाम फिर गुरु भी संज्ञा हो जाएगी, संयोग आगे आ रहा है तो गुरु संज्ञा हो जाएगी। तो ह्रस्वमिति वर्तते पूर्वेण लघु संज्ञायां प्राप्तायां गुरु संज्ञा विधीयते, संयोगे परतो ह्रस्वम अक्षरम गुरु संज्ञा भवति, जैसे कुंडा हुंडा। अब यहाँ गुरु संज्ञा होने से लाभ क्या हुआ है, शिक्षा भिक्षा, क्या लाभ हुआ है, गुरुष्य हलः, ठीक है, प्रत्यय किया, अप्रत्यय हो गया उसमें, और फिर बाद में टाप कर लेंगे, गुरु प्रदेशाः गुरुष्य हलः इत्यमादयः। अब जैसे लघु संज्ञा, ठीक है ना, ह्रस्वम लघु से की थी हमने और संयोगे गुरु से की थी, दो सूत्रों से। तो जब ह्रस्व की दो संज्ञाएं हो गई ना, ह्रस्व की दो संज्ञाएं हो गई लघु और गुरु। अब यहाँ पर जो दीर्घ संज्ञा की है हमने अभी दीर्घम जैसे, तो दीर्घ संज्ञा अभी एक तो की थी संयोगे गुरु से, तो हमने की थी गुरु संज्ञा, लेकिन गुरु संज्ञा अब एक स्थल पर और भी होती है, ठीक है ना। देखो ह्रस्व वर्ण जो है वो दो संज्ञाओं वाला बना, लघु और गुरु, तो लघु और गुरु दो संज्ञाओं वाला ह्रस्व वर्ण बना, क्या दीर्घ वर्ण भी दो संज्ञाओं वाला बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बने, लेकिन गुरु संज्ञा तो दो वर्णों की हो सकती है जी। पहले संजी दो संज्ञाओं से युक्त था, कौन, ह्रस्व, ह्रस्व क्या है संजी, दो संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, लघु और गुरु। अब यहाँ पर संजी दो संज्ञाओं वाला नहीं है, बल्कि संजी एक है, संजी तो एक ही है, लेकिन संज्ञाएं दो हैं, लेकिन उसकी नहीं है वो,
देखो गुरु शब्द, गुरु हमने दीर्घ ह्रस्व के लिए भी प्रयोग किया और अब दीर्घ के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं, तो दीर्घम च संयोग नानुवर्तते। अब संयोग की आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वतंत्र रूप से संयोग आगे आएगा तब भी, नहीं आएगा तब भी। सामान्य न संज्ञा विधानम दीर्घम चाक्षरम गुरु संज्ञम भवती ईहान चक्रे ईक्षान चक्रे। अब यहाँ देखो तो ईहान चक्रे में संयोग नहीं है, ईक्षान चक्रे में संयोग भी है, लेकिन संयोग से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है, बस दीर्घ होना ही मात्र इसका लक्षण है। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वन। ओ ओ ओ